सो गाइस आज आ चुके हैं बिल एंड ब्रेन्स ग्रो के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। ये आपके सामने है। सारी फिगर्स जो है यहाँ पर वो मिलियंस में, इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये है मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 2025 और मार्च 2025 का कॉलम। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो के आखिर में हम कंपनी के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा इनकम टोटल इनकम कंपनी ने कितनी दी है, टोटल इनकम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कंपनी की टोटल इनकम आई है कितनी, 1535 करोड़ की। थोड़ा जूम इन करते हैं इसको यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। 1535 करोड़ ये है कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2026 में, जो कि दिसंबर में थी 1261 करोड़। यानी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपनी इनकम में कितना, लगभग 2700 करोड़ के आसपास, 2700 करोड़ के आसपास, 270 करोड़ के आसपास का इंक्रीज दिया है। 270 करोड़ का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज पिछले साल मार्च में कंपनी की टोटल इनकम थी 849 करोड़ की मात्र। 849 से कंपनी 1535 करोड़ की इनकम पर आई है। यानी कंपनी का ग्रोथ इन रेवेन्यू या फिर इन इनकम अगर आप देखोगे 88% का ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। 88% का ग्रोथ, यानी कि भाई हमको कितना चाहिए था, हमें रिक्वायर्ड ग्रोथ था मात्र 24%, ताकि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर एक बढ़िया ग्रोथ दे दे, जिसका इंपैक्ट कंपनी के ईपीएस पर पड़ता, प्राइस टू बुक रेशियो पर पड़ता। लेकिन कंपनी ने 24% से लगभग सीधा 80% के ऊपर 88% का कंपनी ने ग्रोथ दे दिया है। पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कंपनी कहीं ना कहीं देती है अपने पहले ही सेगमेंट में, रेवेन्यूज में। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे कंपनी के कितना है, 599 करोड़ के खर्चे। और आप देखो रेवेन्यू कंपनी का कितना, उस पर खर्चे कुछ भी नहीं अगर देखे जाए तो। 515 करोड़ का कंपनी का खर्चा दिसंबर में था, पिछले साल 435 करोड़ का खर्चा था। ऑफकोर्स कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है, बट स्टिल मैं अगर देखूं यहां पर तो खर्चे स्टिल कंपनी के इतने नहीं बढ़े हैं जितने रेवेन्यूज पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कंपनी के सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये रहे, और अब हमारे सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि आफ्टर टैक्सेस के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट दिया है कंपनी ने 686 करोड़ का, 686। ये है कंपनी का प्रॉफिट मार्च में। दिसंबर में था 546 करोड़ का, 546। तो आराम से कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दे दिया है। और पिछले साल कंपनी का 309 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिट में 100% से भी ज्यादा का है। ये दूसरा सेगमेंट भी मेरे ख्याल से कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया है। 122% का प्रॉफिट ग्रोथ है यार। कंपनी ने क्या बोलूं, मतलब सीरियसली कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिया है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर कुछ भी नहीं था कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में दिया था, जो कि बहुत बुरा था। और इस रीजन की वजह से स्टॉक के प्राइस पर आपको 144 तक की गिरावट भी देखने को मिली थी, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि 162 के उस समय रिजेक्शन पर था आपका बिल एंड ब्रेन्स ग्रो। तो वहां रिजेक्शन खा करके जब कंपनी ने रिजल्ट दिए थे दिसंबर के, प्रॉफिट ग्रोथ इतना खराब था कि स्टॉक 144 तक ड्रॉप कर गया था। बट अब कंपनी ने रिजल्ट इतना बढ़िया दे दिया है कि पुराने सभी नंबर्स को कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। मैं आज शाम को भी शायद बिल एंड ब्रेन्स ग्रो का एक वीडियो जरूर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्च 2026 का डाटा भी आना बाकी है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ कितना आएगा ये बहुत मैटर करता है। 2025 में 45% का कंपनी ने ग्रोथ दिया था। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का आ चुका है। होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास आया है 27.38% की होल्डिंग 27.81 से, और एफआईएस की होल्डिंग गिरी है यहाँ पर 3.13 से 2.51%। एफआईएस की होल्डिंग गिरी है, प्रमोटर की होल्डिंग भी गिरी है। डीआईएस 4.92 से 5.92% पे, यानी कहीं ना कहीं जो माल एफआईएस और आपके प्रमोटर ने बेचा वो डीआईएस ने खरीदा हुआ है। वेरस पब्लिक 64.13 से 62.88, यानी कि जिसने जो माल बेचा, जितना बेचा, वो सब आपके डीआईएस ने खरीदा हुआ है मार्च के क्वार्टर के अंदर।
तो ये है कंपनी के रिजल्ट जो कि बहुत बढ़िया है, कंपनी ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। फाइनेंशियली डिस्कस हम करेंगे आज शाम को, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करना। और अगर हम इसके चार्ट पर देखें, करेक्शन आई है क्योंकि टेक्निकली स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर बेयरिश भी हो चुका था, बहुत बढ़िया रिटर्न दिए वहीं से ही जहां पर 143, ये देखो ये रहा आपका 144, यहां की मैं बात कर रहा था। दिसंबर के रिजल्ट जब कंपनी ने दिए तो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद से देखो अगर आप समझेंगे ना तो आपको नजर आएगा 152 और 162, ये वाला प्राइस 162 162 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। और इसके ऊपर आपका आता है 174 एंड 184, ऑल्दो ये सब पुराने हो चुके हैं। 192 आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। 192 ब्रेकआउट देने से पहले भी, 200 के प्राइस को क्रॉस करने से पहले भी 192 पर 2 सेशन लगातार पहले स्टॉक टिका, उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। अब यहां पर करेक्शन है, देखो 215 के प्राइस से लगभग आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, सेलिंग काफी ज्यादा है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी सेलिंग काफी ज्यादा है। मुझे पर्सनल लगता है कि 196 पर अभी काम कर रहा है ना, यहाँ पे 192 आपका एक क्रूशियल बेस हो सकता है यहाँ बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर 192 के पास में। और यहां पर आपके पास एक ब्रेकआउट कैंडल बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 192 पर एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो शायद हम 215 को एक्सीड कर सकते हैं कमिंग सेशन में। ऑल्दो अभी के लिए जो करेक्शन आपकी है ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, तो एमएफआई एंड आरएसआई दोनों ही यहाँ पर बेयरिश जोन के अंदर है, 90s के एरिया के पास में आपके एमएफआई, तो उस वजह से भी करेक्शन आती है। प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली आप उसको कह सकते हो कि 90s के टेक्निकल्स पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो अब ये रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, साथ में अगर करेक्शन में आपके टेक्निकल्स बढ़िया से करेक्ट हो जाते हैं, कूल डाउन होते हैं, तो इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। तो ये था आज के इनका वीडियो, होप ये आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।